गांव की इस शांत और सुकून भरी जिंदगी में राजू का वड़ा पाव का छोटा सा ठेला लोगों का पसंदीदा अड्डा था। उसकी ईमानदारी और मेहनत उसके स्वाद में साफ झलकती थी। लेकिन राजू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज की यह शांत दोपहर उसके जीवन में तूफान लाने वाली है। एक अधेड़ उम्र का ग्रामीण ग्राहक राजू के पास आता है। वह खेत से काम करके लौटा है और काफी थका हुआ लग रहा है। अरे राजू बेटा, एक वड़ा पाव देना, बड़ी जोर की भूख लगी है। अभी लीजिए काका, एकदम गर्मा गर्म है, अभी कड़ाही से निकाला है, बस 2 मिनट बैठिए। राजू जल्दी से पाव में हरी चटनी लगाता है, सुनहरा तला हुआ वड़ा रखता है और उसे अखबार के टुकड़े में लपेटकर ग्राहक को देता है। ये लीजिए काका, थोड़ा संभल कर, मिर्च तेज है और वड़ा बहुत गर्म। ग्राहक जैसे ही वड़ा पाव का पहला बड़ा निवाला लेता है, अचानक उसकी आंखें फटने लगती हैं। वह अपना सिर पकड़ता है, डगमगाता है और धड़ाम से धूल भरी जमीन पर गिर पड़ता है। वड़ा पाव की चटनी जमीन पर बिखर जाती है। अरे अरे काका, ये क्या हो गया आपको? काका, आंखें खोलिए, ये अचानक कैसे गिर पड़े? पास की दुकानों से लोग दौड़कर आने लगते हैं। गांव के शांत माहौल में कोहराम मच जाता है। ये रामू काका को क्या हो गया? पता नहीं भाई साहब, अभी तो भले चंगे थे, इन्होंने बस एक निवाला खाया और... उठाइए इन्हें, जल्दी कोई पानी लाओ। 4-5 लोग मिलकर रामू काका को उठाते हैं और पास के चबूतरे पर लिटाते हैं। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है। आदमी अचानक से ऐसे कैसे गिर सकता है? जरूर राजू के इस वड़ा पाव में ही कुछ काला है, तभी तो खाते ही ये बेसुध हो गए। नहीं नहीं काका, आप ऐसी बात मत कीजिए। मेरे खाने में कभी कुछ खराब नहीं होता। मैं खुद यही खाता हूं और गांव के बच्चों को भी खिलाता हूं। मैं बहुत ही साफ सुथरा सामान इस्तेमाल करता हूं। ज्यादा सीधा मत बन, हमने सब देखा है। अब से इस गांव में इसका वड़ा पाव कोई नहीं खाएगा। अपनी जान सबको प्यारी है। मैं तो कहता हूँ अभी मुखिया जी और पुलिस को खबर करो। ये लड़का गांव वालों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। शक का बीज अब पूरे गांव के मन में बोया जा चुका था। राजू की सच्चाई और उसकी सालों की मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल गई। तभी गांव की चौकी का सिपाही वहां पहुंचता है। क्या गोलमाल कर रहा है तू यहाँ? बता, क्या जहर मिलाया था तूने इसमें? रामू काका की हालत देख रहा है। गरीब आदमी हूं, मैं जहर क्यों मिलाऊंगा? मैंने तो वही मसाला डाला है जो हमेशा डालता हूं। देखिए, बाकी लोग भी तो यहीं खड़े हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये कैसे गिर पड़े? बिना किसी कारण के तो कोई चक्कर खाकर नहीं गिरता। कुछ तो गड़बड़ की है तूने। साहब, मैं सच कह रहा हूं, आप चाहे तो सारा सामान चेक कर लीजिए, मेरा यकीन कीजिए साहब। अब तेरा वड़ा पाव कोई कुत्ता भी नहीं खाएगा। बहुत हुई तेरी सफाई। चल चुपचाप थाने चल, वहीं जाकर बताना कि क्या क्या मिलाता है तू। साहब, एक बार मेरी बात तो सुनिए। भला मैं अपने ही गांव के लोगों को क्यों मारना चाहूंगा? हो सकता है काका सुबह से धूप में काम कर रहे थे, इसलिए उन्हें कमजोरी आ गई हो। जो भी हो, पर जब तक ऊपर से रिपोर्ट नहीं आती तू यहां से बाहर नहीं जाएगा। और याद रख, अब गांव में तेरा ठेला नहीं लगेगा। मैं नहीं चाहता कि कल को कोई और गिर पड़े। लेकिन साहब, मेरा ठेला बंद हो गया तो मेरी बूढ़ी मां का क्या होगा? हम क्या खाएंगे? मेरा कोई कसूर नहीं है साहब। चुपचाप कोठरी में बैठा रहे, ज्यादा शोर किया तो डंडे पड़ेंगे। राजू अपनी किस्मत को कोसते हुए जेल की अंधेरी दीवार को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये साजिश किसने रची। उधर गांव के उसी चौराहे पर शीतल ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था। पाबो भाई वाह, अच्छा हुआ जो उस धोखेबाज राजू को पुलिस ले गई। ना जाने और कितने लोगों को बीमार करता वो। सही कह रहे हो, कल तो रामू काका की जान जाते जाते बची। मैंने तो कसम खा ली है, अब राजू के ठेले की तरफ देखूंगा भी नहीं। बिल्कुल, अब हम सब यहीं शीतल के पास ही आएंगे। यहाँ स्वाद भी है और भरोसा भी। आइए भाइयों, आइए। आप सबको मेरे यहाँ एकदम शुद्ध और देसी स्वाद मिलेगा। मैं खुद अपने हाथों से मसाला पीसती हूँ। राजू की तरह बाहर का मिलावटी सामान नहीं लाती। हाँ शीतल बिटिया, तभी तो हम सब तुम्हारे पास आए हैं। तुम्हारी ईमानदारी की चर्चा अब पूरे गांव में है। राजू की मुसीबत शीतल के लिए एक बड़ा मौका बन गई थी। शीतल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने वही पाया हो जिसकी उसे तलाश थी। अब तो वो जेल की रोटियां तोड़ रहा होगा। सारा गांव अब मेरे हाथ के नीचे है।
एक ही झटके में मैंने उसका सारा धंधा अपनी मुट्ठी में कर लिया। अब जब तक वो बेगुनाही के सबूत लाता फिरेगा, तब तक मैं पूरे इलाके की नंबर 1 वड़ा पाव वाली बन जाऊंगी। और गांव वाले तो वैसे भी कान के कच्चे होते हैं। राजू के बारे में ऐसी ऐसी बातें फैलाऊंगी कि वो गांव में सिर उठाकर चल भी नहीं पाएगा। शीतल अपनी जीत का जश्न मना रही थी। उसे लगा था कि उसका रास्ता साफ हो गया है, लेकिन तभी गांव में एक नया चेहरा दाखिल होता है। अरे ये क्या बला है? अभी राजू गया नहीं कि ये दूसरा टपक पड़ा। ये मेरा काम खराब करने आया है क्या? सोनू ने आते ही गांव की रीत बदल दी। शीतल वड़ा पाव 12 रुपए में बेचती थी, लेकिन सोनू ने उसे 10 रुपए में देना शुरू कर दिया। सस्ता और ताजा खाना देखकर गांव के लोग उसकी तरफ मुड़ने लगे। बेटा, एक वड़ा पाव देना। सुना है तुम बहुत सस्ता दे रहे हो। जी काका, सिर्फ 10 रुपए, और स्वाद ऐसा कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। शीतल अपनी दुकान से यह सब देख रही है और उसके अंदर ईर्ष्या की आग सुलगने लगती है। कोई बात नहीं बेटा, अभी तू नया नया है, थोड़ा उड़ ले। लेकिन याद रख, इस गांव की जमीन पर पैर जमाना इतना आसान नहीं है। तुझे भी उसी रास्ते भेजूंगी जहां राजू गया है। सोनू अपनी धुन में मग्न था। उसे पता भी नहीं था कि उसके पड़ोसी के मन में क्या चल रहा है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, गांव वालों ने मुझे इतना प्यार दिया। अब कम से कम मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूंगा। बस अब नजर ना लगे किसी की। तभी शीतल एक बहुत ही दयालु बहन बनकर सोनू के ठेले पर आती है। अरे वाह सोनू भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। पूरे गांव को अपना दीवाना बना लिया है। सच कहूं तो तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। शुक्रिया दीदी, ये तो सब आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद है। मैं तो बस मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत तो